हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैटर एंड आवर सराउंडिंग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और लेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 22, अगर आपको नहीं मिला है तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में, मैंने एक कमेंट करके पिन किया हुआ है, नीचे जाइए देखिए जो पिन कमेंट है सबसे ऊपर आया है, मैंने किया हुआ है, ठीक है, चैनल से आएगा वो कमेंट, उस कमेंट को आप चेक करो। सबसे नीचे आप जाओगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आप मैं मोशन कंप्लीट करा चुका हूँ और मैटर एंड सराउंडिंग पे वहाँ क्लिक करोगे तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, मतलब आप लोग क्या करते हो कि आधे एक घंटे में निपटा देते हो, है ना, तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लग नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने की कोशिश करिए। ओके, चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर का भी लिंक ऊपर दे रखा है मैंने, वहाँ पर क्लिक करिए, पहले चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़िए फिर एग्जाम्पलर लगाइए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने यहाँ लिखा नहीं है बिकॉज जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैं बस पढ़ देता हूँ आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ नैफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड बाय योर टीचर। आपके टीचर ने क्या किया, एक छोटी सी पुड़िया में आपको एक मिक्सचर दिया। ऐसे लैब में छोटी सी पुड़िया में मिक्सचर दिया जाता है, आप क्लास 12 में जाओगे तो प्रैक्टिकल करोगे देखोगे। तो इस मिक्सचर में है क्या क्या बताइए, नैफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, देखिए नैफ्थलीन का तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताऊंगा। नैफ्थलीन का फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो आप जब बेंजीन रिंग पढ़ लेंगे क्लास 12 में तो आपको पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी के तौर पे हम आपको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताते हैं और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ओके, क्या होता है NH4Cl, आप लर्न भी करते हुए चल सकते हो, क्लास 10 तक आप पारंगत हो जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, तो ज़्यादा इतना फॉर्मूले वगैरह पे फोकस मत करिए। आप क्वेश्चन देखिए, नैफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर आपको दिया है। क्या आपको पता है कि नैफ्थलीन कैसी दिखती है? हाँ, नैफ्थलीन कैसा दिखता है आपने देखा है? हाँ, कहाँ देखा है आपने नैफ्थलीन? देखिए, जब सर्दियों में आपकी मम्मी कपड़े वगैरह रखती होंगी तो उसके साथ कुछ वाइट कलर की गोलियां रखती होंगी, है ना, ऐसा गोल गोल स्फेरिकल शेप का रखती होंगी, तो वही नैफ्थलीन है जिसमें एक अच्छी सी स्मेल आती है, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग की वजह से स्मेल आती है। ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नैफ्थलीन का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड भी कैसा होता है, वाइट कलर का। अब दोनों मिक्स है तो पहचान नहीं पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ बातें शुरुआत में देखिए, नैफ्थलीन जो है वो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम कहीं पे लिख देते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये नैफ्थलीन जो है वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। ठीक, अच्छा, नैफ्थलीन होता है वोलाटाइल। कैसा होता है नैफ्थलीन? रूम टेम्परेचर पे वोलाटाइल होता है, तो ये हम नोट करते हैं, मतलब जगह तो है नहीं। ठीक है, नैफ्थलीन जो होगा वो क्या होगा, वोलाटाइल एट रूम टेम्परेचर। अब ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन पार्टिसिपेट करता है। बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो नैफ्थलीन का जो फॉर्मूला होगा उसमें कार्बन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ देखिए, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मूले में आपको कार्बन कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, NH4Cl है, कार्बन का एटम C से दिखाते हैं हम, कैपिटल C से, तो कहीं आपको कैपिटल C नहीं दिख रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ मुझे दिख रहा है, ये Cl है, क्लोरीन का Cl है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है। इसका क्या मतलब है समझिए जरा, ये डिकम्पोज हो जाता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको अगर हम अमोनियम क्लोराइड दें और आप ले जाके उसको हाई टेम्परेचर पे अगर गर्म कर दो, किसी सपोज आपने उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में ले आके आपने बर्नर पे उसको तेज़ी से गर्म कर दिया, ये वाइट कलर का पाउडर टाइप का होगा, इसको अगर हम पाउडर बना के आपको दें, ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने का मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अमोनियम क्लोराइड को तेज़ी से गर्म नहीं करना है। ये सब बेसिक्स मैं आपके पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड को तेज़ी से आपको गर्म नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात को। अगर आप उसको तेज़ी से डायरेक्टली गर्म कर देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वो अमोनियम क्लोराइड रहेगा ही नहीं। ठीक, बात समझ में? उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। क्या? एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या रूल होता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ बता रहे हैं आपको। लाइक बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका ये मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और जो इनऑर्गेनिक होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्चुअल में ये सही रूल नहीं है, पर फिर भी आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखिए, वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन आप ध्यान से देखें।
देखिए जो नेफ्थलीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नेफ्थलीन एज अ सॉल्यूट काम करेगा और इसका जो सॉल्वेंट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सॉल्वेंट होगा वो एसीटोन या बेंजीन होगा। एसीटोन और बेंजीन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। तो नेफ्थलीन के लिए अगर हम आपको बोलें कि सॉल्वेंट चूज करो, तो नेफ्थलीन के लिए जो आप सॉल्वेंट चूज करेंगे वो क्या चूज करेंगे बताइए, एसीटोन या तो फिर क्या, बेंजीन। क्यों, कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे भाई एसीटोन और बेंजीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेफ्थलीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा। बात समझ में आई कि नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हमने आपको बताया लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और हमने आपको बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होता है और इनऑर्गेनिक वाटर में डिसॉल्व होता है, तो एक्चुअल में ये कोई सही रूल नहीं है। सही रूल क्या है, सुनो, सही रूल ये है कि जिन कंपाउंड्स में पोलैरिटी होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलैरिटी का मतलब समझिए, देखिए ये सब बेसिक्स पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि ये अमोनियम क्लोराइड जो है, ठीक है, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे, अमोनियम पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, और वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, H2O, करेक्ट। और जब ये H2O का आप स्ट्रक्चर क्लास 10th में भी पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको पढ़ाया जाता है कि ये ऐसे होता है, मतलब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है ए वाले हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन पे होता है यहाँ पर माइनस साइन और हाइड्रोजन पे होता है प्लस साइन। बस मुझे इतना ही आपको दिखाना था, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो ना, ये पोलर है, पोलर मतलब उस पर पोलैरिटी आ गई, साइन आ गए माइनस और प्लस के। अब ये क्यों आते हैं ये सब हम क्लास 10th में आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना होइए। तो आप देखिए ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, दिखा, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ये भी आप क्लास 10th में पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। अमोनियम क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना NaCl, वो एक सॉल्ट होता है, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक। तो सॉल्ट है और पोलर सॉल्ट है, इस पे पोलैरिटी है। तो ये वाटर पे भी पोलैरिटी होती है, वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे उसमें भी पोलैरिटी होती है। कैसे होती है ये सब क्लास 10th में देखेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, तो ये पोलर सॉल्वेंट है, वाटर हमारा यहाँ पोलर सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है वो भी पोलर है, तो ये आराम से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। होता किस तरीके से डिसॉल्व, एक्चुअल में जो प्लस वाला है ये किसको खींचता है, माइनस वाले एंड को, और माइनस वाला किसको खींचता है, प्लस वाले एंड को, और इस तरीके से ये अमोनियम क्लोराइड अपने आयंस के फॉर्म में ब्रेक होकर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। और जो नेफ्थलीन है वो आपका नॉन पोलर होता है, मतलब उसमें अगर उसका हम फॉर्मूला लिखें तो उसमें कहीं पे आपको प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा। और एसीटोन भी क्या होता है, नॉन पोलर। बेंजीन भी क्या होता है, नॉन पोलर। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको नेफ्थलीन को डिसॉल्व करना है तो हमको सॉल्वेंट क्या चूज करना पड़ेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होगा, क्योंकि नेफ्थलीन भी क्या होती है, नॉन पोलर, ठीक है। तो एसीटोन या बेंजीन चूज कर लीजिए। और यदि आपको अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है तो आप वाटर चूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड पे पोलैरिटी होती है, उसके फॉर्मूले में हमने आपको दिखाया NH4+ Cl-, और वाटर पे भी ऑक्सीजन पे होता है माइनस और हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस, तो वो पोलर होता है, ठीक। अब ये जो पुड़िया में हमको दे दिया है हमारे टीचर ने, छोटी सी एक पुड़िया है, उसमें नेफ्थलीन है और क्या है, उसमें अमोनियम क्लोराइड है। अब हमने आपसे बात शुरू में कर दी क्या, कि भाई जो आपका नेफ्थलीन होता है वो वोलाटाइल एट रूम टेम्परेचर। वोलाटाइल मतलब उसके वेपर बन के उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको जैसे ही पुड़िया मिले, ऐसा नहीं कि आप खोल के इधर उधर घूम रहे हो 10 घंटे तक, नहीं। अगर आप इधर उधर घूमोगे तो नेफ्थलीन उड़ जाएगा। उन्होंने आपको टारगेट क्या दिया आपके टीचर ने, कि मुझे नेफ्थलीन अलग करके दिखाओ और अमोनियम क्लोराइड अलग करके दिखाओ, ठीक है। तो पता लगा पुड़िया खोल के इधर उधर आप घूम रहे हो लैब में, आधे घंटे तक घूमते ही रहे, और छोटी सी तो पुड़िया होती है, आधा नेफ्थलीन तो ऐसे ही उड़ गया, पता लगा पूरा ही उड़ गया, तो ऑटोमेटिकली अमोनियम क्लोराइड वहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। जैसे ही आप पुड़िया तब खोलिएगा जब आप अपना सारा सेटअप तैयार कर लें। अब देखिए सेटअप क्या तैयार करेंगे। सेटअप ये हमने बनाया हुआ है और आपकी NCERT एग्जाम्पलर में भी पीछे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। देखिए ये एक स्टैंड है, ठीक है, और इस स्टैंड में हमने क्या फिट किया है, यहाँ एक फनल लगाया हुआ है, सेपरेटिंग फनल, और यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, ठीक है। ऊपर भी ये सेपरेटिंग फनल में हमने एक फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। फिल्टर पेपर से जो भी फिल्ट्रेट होके नीचे आएगा उसको हम इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ फिल्ट्रेट को, ये सब अभी हम कलेक्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। अब देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 1 ये करना है कि आपको मिक्सचर जो पुड़िया दी हुई है, बताइए इसमें क्या क्या है, नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है। तो इस पुड़िया को आपको एक बीकर में पानी भर लीजिए पहले, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा मत भर लेना, ठीक है, थोड़ा सा एक बीकर में पानी ले लीजिए। तो ये स्टेप नंबर 1 है। ए स्टेप में क्या करना है, डिसोल्यूशन ऑफ नेफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, मतलब अमोनियम क्लोराइड और
नेफ्थलीन का जो मिक्सचर है, बीकर में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इस मिक्सचर को इसमें डाल दीजिए और एक ग्लास रॉड लीजिए लैब में अपने, ये देखिए ग्लास रॉड आपने देखी होगी लैब में, और इस बीकर में बताइए क्या क्या है, वाटर था, वाटर में आपने मिक्सचर डाल दिया, कौन सा मिक्सचर, जो पुड़िया आपको टीचर ने दी थी जिसमें नेफ्थलीन और वाटर है, और अच्छे से इसको 10 मिनट तक करीब हम क्या करेंगे, 10 मिनट तक करीब हम इसको अच्छे से स्टिर करेंगे, हिलाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जब 10 मिनट तक हिलाएंगे तो नेफ्थलीन उड़ नहीं जाएगा। अरे भाई नहीं उड़ेगा इस टाइम, सुनो क्यों नहीं उड़ेगा, बात समझिए। एक बात मैं आपको बताऊं, नेफ्थलीन वाटर में नहीं डिसॉल्व होगा, ये बात मैंने आपको बता रखी है अभी, ठीक है। नेफ्थलीन उड़ेगा इसलिए कहीं ना कहीं कि नेफ्थलीन के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के कांटेक्ट में तो हैं, और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, ये हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, उस पर आपको नहीं जाना है, बस मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो नेफ्थलीन का पार्टिकल जब वाटर के पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में रहेगा ना, तो वाटर आपने थोड़ा सा ऑब्वियसली ठंडा ही लिया हुआ है, ठीक है, तो ये कोई गर्म वाटर नहीं लिया है कि ये नेफ्थलीन के पार्टिकल को और एनर्जी दे देगा और नेफ्थलीन का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगा और ये उड़ जाएगा, नहीं, ठीक है। तो वाटर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठंडा वाटर आपने नॉर्मल वाटर लिया है तो वो नेफ्थलीन ऐसे एस्केप नहीं करेगा, 10 मिनट में नहीं एस्केप करेगा। हाँ खुला छोड़ दोगे तो कर जाएगा, क्योंकि ठीक है खुला छोड़ दोगे तो कर जाएगा, वोलाटाइल होता है रूम टेम्परेचर पे, बट वाटर में डालोगे तो नहीं। तो अब हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब बताओ इस मिक्सचर में क्या क्या है, ये जो हमने यहाँ सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन में क्या क्या है बताइए। देखिए वाटर है, अमोनियम क्लोराइड है और नेफ्थलीन है, ठीक। अब बताइए वाटर के साथ सॉल्यूशन कौन बना रहा होगा, अच्छे से कौन डिसॉल्व हो गया होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो इसमें डिसॉल्व हो गया। देखिए अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। एक बात बताइए, देखिए पहले फील कर लीजिए, फील ये करिए, आप नमक है ना घर में आपके, उसको पानी में डालिए, डाल लिया, अच्छे से स्टिर करो, सिर्फ नमक पानी की मैं बात कर रहा हूँ, कर लिया। अब उसको फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट कर दो, क्या आपको नमक मिलेगा ऊपर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही तो बात है, फिल्टर पेपर से पूरा सॉल्यूशन नीचे चला जाता है, तो जो सॉल्यूशन नीचे चला जाता है उसमें नमक भी है, वो आपको आंखों से दिखेगा थोड़ी ना, वो तो डिसॉल्व हो गया उसमें। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। यानी कि जो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व है, वो अगर हम उसको फिल्टर पेपर से पास करें तो नीचे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें नमक मिलेगा और पानी मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बताइए, सॉल्ट नमक तो नहीं है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा था। तो जब आप इसको फिल्टर कर दोगे यहाँ से फिल्टर पेपर लगा के फनल से, तो नीचे आपको ये जो फिल्ट्रेट मिलेगा, मतलब नीचे जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो नीचे बताइए जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा, उस फिल्ट्रेट में आपके पास क्या क्या है, इस फिल्ट्रेट में बताइए क्या क्या है। ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड का ये मतलब होता है, एक्वस मतलब पानी में घोला गया है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यानी कि सिंपल अगर हम बोलें तो यहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड और AQ लिख दिया, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल शब्दों में बोलें तो अमोनियम क्लोराइड और पानी का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक। अब नेफ्थलीन जो था, वो नेफ्थलीन बताइए कहाँ बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा एज अ फिल्टर पेपर में, ऊपर बच जाएगा एज अ फिल्टर, ठीक है। और फिल्ट्रेट नीचे आ गया, तो नेफ्थलीन आपको जो नेफ्थलीन के पार्टिकल्स हैं वो यहां पे मिल जाएंगे, बस अब तुरंत फिल्टर पेपर को मोड़ के उसकी पुड़िया बना लो फिर से, नहीं तो नेफ्थलीन उड़ जाएगा। तो नेफ्थलीन सेपरेट हो गया कि नहीं बताइए। और नीचे जो सॉल्यूशन, देखिए आपने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी, कौन सा फैक्ट यूज किया, आपने ये फैक्ट यूज किया कि नेफ्थलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। बात समझ में आई, तो वो तो ऊपर ही रहेगा, वो वाटर के साथ नहीं जाना चाहता है, और वाटर के साथ कौन चला गया, अमोनियम क्लोराइड। तो अब इसको फिल्टर पेपर को बंद करके आराम से साइड में रख लो और अपने टीचर को बोलो कि ये जो फिल्टर पेपर में नेफ्थलीन बच गया है, आप खोल के चेक कर सकते हैं इसको, जैसे ही प्रॉपर्टी से उनको चेक करना हो। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बचा हुआ है नीचे, ठीक, इस सॉल्यूशन को हमको ले जाकर एक कंटेनर ले लेंगे छोटा सा, और इस कंटेनर में हम इसको टेस्ट ट्यूब से पार कर देंगे, उड़ेल देंगे, उड़ेल दिया। अब इसको इवेपोरेट होने दीजिए, क्या होने दीजिए, इसको इवेपोरेट होने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, इवेपोरेशन इसका होगा, बहुत केयरफुली इवेपोरेशन करना है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए एक बात बताऊं, बहुत छोटी सी पुड़िया थी तो ये सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, ये सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, तो आप इसको छोटे से कंटेनर में रख के छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन ज़्यादा बन गया है तो आप थोड़ा सा बर्नर पे गर्म कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, तेज नहीं गर्म करना है। अगर तुम तेज गर्म कर दोगे और सारा वाटर वेपर बन के उड़ गया और अंदर अमोनियम क्लोराइड बचा, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होगा वो बचा, और तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम बात करने में लगे, वो इधर गर्म कर रहे हो, और वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आपको गर्म करना हो तो गर्म कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा आप उसको बर्नर दिखा के हटा लीजिए। बाकी मैं तो ये राय दूंगा कि आप इसको गर्म मत करिए लैब में, आप सिंपली इसको एक
कंटेनर छोटा सा चाइना डिश वगैरह कुछ ले लो, उसमें टेस्ट ट्यूब अपनी पावर करो और इसको यहाँ पे उड़ेल के रख दोगे तो ये कंटेनर जो होगा, दिस कंटेनर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। अब वाटर धीरे धीरे जब इवेपोरेट होगा तो ध्यान से सुनिए, वाटर तो अब वहाँ रहा नहीं, वो तो धीरे धीरे, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस फिनोमेना, तो धीरे 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 वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जाने लगेंगे। बचेगा क्या अंदर? अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स। और अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना शुरू होंगे। क्रिस्टलाइज मतलब पास पास आएंगे और एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सॉल्ट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। तो ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट अचीव करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। जब काफ़ी टाइम के बाद, अब जो भी टाइम लगे, 4 घंटे का, चाहे आप दूसरे दिन आके लैब में देख लो, आज छोड़ दो इसको, इस चाइना डिश को वहीं लैब में छोड़ दो, कल आके देख लेना। तो जब कल पूरा इवेपोरेशन हो गया होगा, सारे वाटर के पार्टिकल छोड़ के इसको चले गए तो आपको वाइट कलर का इसमें जो है क्रिस्टल मिलेगा और वो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। सेपरेट हो गया, कोई डाउट है? अब बच्चे ये पूछेंगे, सर आपने ये बात क्यों बताई कि नेफ्थलीन एसीटोन और बेंजीन में डिसॉल्व होता है, इसका कोई यूज़ तो था नहीं यहाँ, मैंने बस ऐसा ही बताया, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि जब डायरेक्ट अलग हो जा रहा है तो हम क्यों एसीटोन में मिलाएंगे और बेंजीन में। तो बस ये नॉलेज के लिए हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या करना है, बीकर में मिक्सचर को लेकर स्टिर करना है 10 मिनट तक। ऐसा करने से क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ फनल में हम इसको फिल्टर कर लेंगे। ऊपर जो रेसिड्यू बचेगा हमारे पास, वो किसका रेसिड्यू मतलब जो अवशेष बचेगा, वो किसका अवशेष होगा? वो होगा नेफ्थलीन का। नीचे जो सॉल्यूशन मिला है उसको एक कंटेनर में रख के इवेपोरेट करने के लिए छोड़ देंगे, पानी उड़ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, बच जाएगा। वो गर्म नहीं करना है, नहीं तो फिर अमोनियम क्लोराइड आपका डीकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई थी भी, हाँ, यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लिखा है मिक्सचर डिकेंटेड इन द फनल, ये शब्द जो लिखा है इन्होंने, मिक्सचर डिकेंटेड। डिकेंटेड मतलब आप समझिए जरा, डिकेंटेड मतलब ये होता है कि दो इमिसिबल लिक्विड जब होते हैं तो हम उनको शब्द का यूज़ करते हैं डिकेंटेड। ठीक है, इमिसिबल मतलब जो आपस में ना मिल सकें। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने बोल दिया होता कि भाई हमने इस बीकर में वाटर भी लिया और एसीटोन भी थोड़ा डाल दिया, वाटर भी लिया और एसीटोन भी थोड़ा सा डाल दिया और फिर इसमें मिक्सचर डाला, तो एसीटोन में कौन डिसॉल्व हो जाता बताओ? नहीं, एसीटोन सॉरी बेंजीन ले लो, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ले लो। एसीटोन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि एसीटोन पे पोलैरिटी वो हमको चेक करनी पड़ेगी। बेंजीन ले लो तुम, चलो। तो बेंजीन में नेफ्थलीन डिसॉल्व हो जाएगी और वाटर में अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा। सही है। अब 2 तरीके के सॉल्यूशन तैयार होंगे और दोनों इमिसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन का सॉल्यूशन होगा वो तो नॉन पोलर है ना, तो वो वाटर कैसा है, वाटर वाला सॉल्यूशन कैसा है? पोलर है। तो दोनों एक दूसरे में नहीं मिक्स होंगे, इसलिए इमिसिबल सॉल्यूशन उस टाइम बन जाएगा। इसलिए इन्होंने शब्द का यूज़ किया क्या? डिकेंटेड। तो डिकेंटेड शब्द का यूज़ तब होता है जब 2 इमिसिबल सॉल्यूशंस या लिक्विड्स की बात करी जाती है। वैसे तो हमने ऐसा नहीं किया कि हमने बीकर में बेंजीन भी और वाटर डाल दिया हो, पर ये शब्द क्यों यूज़ किया गया ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, और भी अगर हम इसमें डिटेल में जाना चाहें तो वो आपको एक याद होगा एक्सपेरिमेंट, या नेक्स्ट, चलो आप नेक्स्ट चैप्टर में वो सब पढ़ोगे, अब फालतू की चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये आपको सब समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब देखते हैं एग्जाम में हमको थ्योरी का लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, लिखेगा यूज फैक्ट। कौन सा फैक्ट आपने यूज किया है? तो यूज फैक्ट क्या है यहाँ पर? अमोनियम क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल सॉल्ट व्हाइल नेफ्थलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है हाईली सोल्यूबल सॉल्ट है वाटर में, बल्कि नेफ्थलीन क्या है? इनसोल्यूबल है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद ये कुछ स्टेप्स हमने लिखे, आप भी लिख सकते हो। लास्ट वाला स्टेप मैं अभी आपको डिक्टेट कर दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा आगे क्या लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी। पहला स्टेप, टेक द मिक्सचर इन द बीकर एंड द वाटर टू इट। ठीक है, बीकर में वाटर लो और उसमें मिक्सचर डालो। स्टेप 2, स्टिर द मिक्सचर इन वाटर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक इसको स्टिर करते रहो। क्यों? सो दैट ऑल द अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, ताकि सारा अमोनियम क्लोराइड अच्छे से वाटर में डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद स्टेप 3, नाउ फिल्टर इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड फनल, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द बीकर। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो फिल्ट्रेट है उसको जो फिल्ट्रेट है, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द बीकर नहीं होना चाहिए, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, है ना? टेस्ट ट्यूब, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में हमारा फिल्ट्रेट आया है, कलेक्ट किया हमने। उसके बाद नाउ वी हैव नेफ्थलीन ऑन द फिल्टर पेपर, ऊपर नेफ्थलीन बच गया, एंड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द वाटर।
कहाँ पर? इन द टेस्ट ट्यूब। सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कहाँ मिल गया हमको? टेस्ट ट्यूब में मिल गया। उसके बाद कलेक्ट द नेफ्थलीन फ्रॉम फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से नेफ्थलीन आप कलेक्ट करके अपने टीचर को दिखा दीजिए, उनको बुला लीजिए। स्टेप नंबर 6, टेक द फिल्ट्रेट इन द बीकर एंड इवेपोरेट द वाटर केयरफुली। ठीक है, क्या लिखा है हमने? टेक द फिल्ट्रेट इन द बीकर, मतलब ये जो फिल्ट्रेट है उसको बीकर या किसी कंटेनर में ले लो और केयरफुली क्या करो, उसको बताओ, इवेपोरेट करो। केयरफुली शब्द का यूज़ हमने बताइए क्यों किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए किया हुआ है ताकि आप कहीं उसको गर्म ना कर दें, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ जगह नहीं है, फिर हमको लिखना है, नोट्स यहाँ पर हैं। आफ्टर ऑल द वाटर इज इवेपोरेटेड द अमोनियम क्लोराइड विल बी लेफ्ट बिहाइंड। नाउ वी गेट द अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 करने से पहले हम आपको कॉटन की कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 24 को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि इट इज़ अ हॉट समर डे, गर्मियों के दिन है। प्रियांशी एंड अली आर वेयरिंग कॉटन एंड नायलॉन रेस्पेक्टिवली, ओके। तो प्रियांशी कॉटन के कपड़े पहन रही है और जो अली है वो नायलॉन के बने कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। कह रहा व्हाट डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाई, ओके। व्हाट डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाई, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा आराम महसूस करेगा और क्यों? अब सबको पता है कि कॉटन जिसने पहना है यानी कि क्या, प्रियांशी, उसको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, उसको काफ़ी इजनेस महसूस होगी, और अली थोड़ा परेशान रहेगा गर्मी से। अब ऐसा क्यों? ये थोड़ी ना लिख दोगे एग्जाम में कि बस प्रियांशी कंफर्टेबल महसूस करेगी और आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको तो आंसर ये लिखना है एग्जाम में एज अ क्लास 9th स्टूडेंट, बट आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैकेनिज्म है। देखिए, सबसे पहले आपको कॉटन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो कॉटन इज अ प्योर, अच्छा क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलीमर, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि पॉलीमर क्या होते हैं, ठीक। तो कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज, अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। कॉटन क्या है? एक प्योर सेलुलोज है। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक टाइप का क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बोलें तो कॉटन क्या है? एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। अब इस कॉटन का, ये जो कॉटन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, जब कॉटन की आप मतलब सेलुलोज की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लास 12 में जाके, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसको माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेगा। और ख़ास बात ये है कि इसमें जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लगे होने का मतलब मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए, वाटर का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? H2O, और उसमें हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ कहीं पॉजिटिव होता है H पे और O पे क्या होता है माइनस। तो अगर यहाँ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लगे हुए हैं, कहाँ? सेलुलोज के स्ट्रक्चर पे यानी कि कॉटन के स्ट्रक्चर पे, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को। यानी कि कॉटन में ऐसे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स लगे होते हैं जो वाटर के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो बस इतना ही मुझे आपको बताना ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें, और कोई नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है। तो यही बात हमने यहाँ नोट लगाई हुई, क्या? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप अट्रैक्ट्स वाटर। सेलुलोज मतलब कि कॉटन जो कि प्योर पॉलीमर है, ठीक है, एक तरीके का सेलुलोज है, उसमें क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं जो किसको अट्रैक्ट करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को। इसलिए हम कॉटन को हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना हो तो आप लिख सकते हो कॉटन इज अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक मीन्स व्हाट? हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब पसंद करने वाला। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब अट्रैक्ट करने वाला या पसंद करने वाला। तो ये वाटर को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। अब आइए थोड़ा सा हम प्रियांशी का डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये प्रियांशी के हैंड है, ठीक है। तो ये देखिए, ये उसके हैंड है और ये ब्लैक कलर से हमने ऊपर कपड़ा दिखाया हुआ है उसका, जो भी उसने पहना हुआ है। तो देखिए, जब ये कपड़ा इसके हाथ पे ऐसे टच करेगा, ठीक, तो क्या होगा कि ये कॉटन का कपड़ा है, ठीक। अब आपको पता है कि जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो इतना तो बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, पसीने में मोस्ट ऑफ द कंटेंट वाटर ही तो होता है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं है, जो स्वेट आ रहा है, पसीना जो आ रहा है, ठीक है। तो जब ये कपड़ा यहाँ पे टच करेगा तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं इसके हैंड के स्किन पे, ये इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा कॉटन तुरंत, क्योंकि कॉटन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सारे पार्टिकल्स वाटर के कहाँ आ गए? कॉटन के पास। तो यहाँ से हट गए। अब देखिए, यहाँ से अगर हट गए तो अब नया जो स्वेट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और तब तक क्या होगा? तब तक
ये जो कॉटन ने इन वाटर को अट्रैक्ट कर लिया था, ये कहीं ना कहीं जो कॉटन के कपड़े का जो सरफेस है वो सरफेस इन वाटर पार्टिकल्स को इवेपोरेट करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करा देगा। आपको पता है कि इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पार्टिकल्स ऐसे इवेपोरेट हो जाएंगे, और जब ये पार्टिकल ऐसे इवेपोरेट होते रहेंगे, प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और खास बात ये है कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट लाता है। आपको पता है क्यों कूलिंग इफेक्ट लाता है? क्योंकि वो आसपास की हीट को, मतलब ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं कॉटन पे जो बैठे हुए हैं, कॉटन ने जिनको एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये वाटर के पार्टिकल आसपास से हीट लेके ही तो इवेपोरेट हो जाएंगे। और जब ये आसपास की हीट ले लेंगे, आसपास की हीट मतलब इसके हाथ की आसपास की हीट, यहाँ का हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ के आसपास की हीट अगर ये ले लेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, थोड़ा बहुत फॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कूल महसूस होगा कि नहीं महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई? अच्छा, नाइलॉन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। नाइलॉन वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो अली को प्रॉब्लम होगी। कोई डाउट है? सिंपल सा फंडा है। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब एग्जाम में क्या लिखें हम? देखिए एग्जाम में हम ये लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है। हमने लिखा क्या एग्जाम में? कॉटन बीइंग अ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। क्यों? ये हमने कारण आपको बता दिया, बिकॉज कॉटन हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब पसंद करने वाला, उसको अट्रैक्ट करने वाला, ओके। तो कॉटन बीइंग अ बेटर एब्जॉर्बर मतलब अवशोषित कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, एब्जॉर्बर ऑफ वाटर देन नाइलॉन हेल्प्स। ये हेल्प्स किसके लिए लगाया हुआ है? कॉटन के लिए लगाया हुआ है। हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है? कॉटन हेल्प करता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्वेट, क्योंकि स्वेट में मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट। तो दिस कॉटन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन मतलब उसको अट्रैक्ट करना, अवशोषित करना, किसको? स्वेट को। और फिर क्या होता है? फॉलोड बाय मतलब उसके बाद इवेपोरेशन होता है। तो यही लिखा है हमने, फॉलोड बाय इवेपोरेशन। फिर ये जो स्वेट मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए, स्वेट एब्जॉर्ब हो गया, फिर इनका क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। तो पहले स्टेप में एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरे स्टेप में इवेपोरेशन होता है कॉटन के सरफेस से बाहर की तरफ। फिर इसका रिजल्ट क्या आता है? विच लीड, व्हाट लीड, ये जो इवेपोरेशन हुआ है इसकी बात बता रहे हैं, विच लीड टू कूलिंग, जो कि कूलिंग इफेक्ट को पैदा करता है। ये आपको पता है, इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, आपको पता है। सो प्रियांशी इज मोर कंफर्टेबल वेयर एज अली इज नॉट सो कंफर्टेबल। तो बहुत ईजी सा आंसर था। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते मैंने कई बार बोला है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन किया हुआ मैंने उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज जो कमेंट मैंने पिन किया हुआ उसमें सभी चैप्टर्स के लिंक दे रखे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।